हेलो बच्चों। तो सबसे पहले सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सीए फाउंडेशन के अपने एग्जाम को कर लिया है क्लियर। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि आज आया है आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर करा है, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं सबसे पहले आपको बधाई देने के लिए। और जिन बच्चों का किसी भी कारणवश एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है वो भी बिल्कुल हताश परेशान ना हो, उनके लिए भी इस वीडियो में मैं गाइडेंस देने वाला हूं कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, जिन बच्चों ने अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर लिया है तो अब आपका आगे का रोड मैप कैसा रहने वाला है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ऑब्वियसली आपने अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को तो क्लियर कर लिया है। अब आपको सबसे पहला स्टेप जो करना चाहिए वो है आपका अपने सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन। यानी कि सबसे पहले आप आईसीआई के अंदर अपने सीए इंटर के रजिस्ट्रेशन को करवा लीजिए। जैसे आपने सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाया था बिल्कुल उसी तरह ही सीए इंटर का भी रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया है और जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए ही रजिस्ट्रेशन करवाना। अब रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप्स का करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों ही ग्रुप्स के एग्जाम देने होंगे। इट इज जस्ट दैट कि आप अपने सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब सबसे पहले एक टाइमलाइन समझ लेते हैं कि जब आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके बाद आप एलिजिबल होंगे अपना एग्जाम देने के लिए सितंबर 2025 में। यस, अब आपका सीए इंटर का जो एग्जाम होगा वो होगा सितंबर 2025 के अंदर। यानी कि आपके पास लगभग अब तैयारी करने के 10 महीने का समय आपको मिलने वाला है। नवंबर, दिसंबर ये, और लगभग लगभग 8 महीने आपके अगले 2025 के। तो 10 महीनों की आपकी तैयारी रहेगी। अब सीए इंटर का मैं आपको एक बेसिक ब्रीफ बता देता हूं कि बच्चों सीए इंटर के अंदर आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए 2 ग्रुप्स यानी कि एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप इसको बोलते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और ग्रुप 2 के अंदर भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी पासिंग क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है। यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स चाहिए, लेकिन टोटलिटी में ओवरऑल आपको 50 मार्क्स की आवश्यकता रहती है। अब सीए इंटर की जो पढ़ाई होती है 6 सब्जेक्ट्स की, उसमें से आपके मन में आएगा कि सर ये कैसे सब्जेक्ट है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इसमें आपके जो जाने पहचाने सब्जेक्ट्स होंगे वो मेनली 2 होंगे। एक होगा अकाउंट्स और एक होगा लॉ। लेकिन इसके अलावा जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए न्यू है और पढ़ने में मजा भी आएगा। और मैंने एक अलग से वीडियो में भी बताया था कि वो 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे कैसे हैं, किसमें किस तरह का पोर्शन आता है और किस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, क्योंकि आपने अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया है, तो 6 सब्जेक्ट्स की आप तैयारी करेंगे कैसे। तो देखो बच्चों, ये जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें ग्रुप 1 का जो पेपर 1 होता है एडवांस अकाउंट का, ये मैं पढ़ाता हूं आपको। और आप हमारे चैनल से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा का पूरा एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स या पूरी की पूरी इसकी डिटेल्ड वीडियोस हमारे इसी चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है। आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपकी क्लासेस कहां पर होती हैं, क्या हम ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली चीज, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं या आप नोएडा आकर हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स की ऑफलाइन क्लासेस हमारी सारी फैकल्टीज के साथ यहाँ पर करने का मौका दिया जाता है। हमारे नए बैचेस सीए इंटर के स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर से, जिसकी डिटेल भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं सारी डिटेल आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस पर अपना मैसेज भी दे सकते हैं या फिर कॉल करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन हमारे साथ पढ़ाई करनी है तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप हमारे आरकेजी सीए क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अंदर सारे ही सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन आपके पास वीडियो क्लासेस पहुंच जाएंगी, जिसको आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं इसका एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं। इसमें जो पेपर 1 में आपको खुद पर्सनली पढ़ाता हूं, उसके अंदर और सारे पेपर्स के अंदर हमारा कोर्स आपके लिए एक प्लानर की तरह दिया जाता है, जिसमें आप लगभग 6 महीने का कंप्लीट स्टडी प्लान अपने लिए रखते हैं। इस 6 महीने में आपके 6 सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस कवर की जाती हैं और ये पूरी जो पढ़ाई होती है इसके अंदर आपको हमारे रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, यानी कि जो आपके कोर्स के लिए सारे रेलिवेंट होते हैं, प्लस हमारे लाइव सेशंस मिलते हैं
जिसमें हम सारा डिस्कशन आपके साथ दोबारा करते हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो लगभग 6 महीने के अंदर ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है और उसके बाद भी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम बचता है रिवीजन करने के लिए। बाकी मैं पेपर 1 के लिए स्पेशली आपको बता देता हूं, एडवांस अकाउंटिंग पेपर 1 के अंदर मेरे कोर्स में हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट नोट्स हैं हैंड रिटन, जो मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूं अपने कोर्स के साथ। सारी डिटेल्ड वीडियो है, हर चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आईसीआई के मॉड्यूल को हम कवर करते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम आईसीआई को 100% जरूर कवर करते हैं। और मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करता। अगर पर्सनली अपने पेपर 1 की बात करूं, मैं सारे नोट्स, सारे क्वेश्चंस, सारा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर बहुत सिंपल बनाकर रखता हूं बच्चों के लिए, क्योंकि अननेसेसरी बहुत वास्ट बना दो, इतने सारा प्रेशर क्रिएट कर दो जिसका एग्जाम में कोई ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। तो बहुत सिंपल कोर्स रहता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है। और आप एक बार हमारे आरकेजी सीए क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे हमारे सारे ही सब्जेक्ट के। आप डेमो लेक्चर्स देखें, अगर आपको समझ आता है, पढ़ाई सही लगती है, तो आप हमारे इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये तो हो गई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए इंटर की तैयारी अब करना चाहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ सीए फाउंडेशन का, तो सबसे पहली चीज बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ये सोचकर मत करना कि मैं तो पास हो सकता था, मैं पता नहीं क्यों फेल हो गया, रिजल्ट बहुत हार्ड आया, ये सब्जेक्ट में तो मैं पास होने के चांसेस थे कम आए। देखो, अब हम रिजल्ट को नहीं बदल सकते, अब हमको आगे बढ़ना है। तो आपको क्या करना है, आपके पास अब है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो अब आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपके पास लगभग 75 डेज ही बचे हुए हैं, जिसमें अब आपको अपना आगे का काम करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आज का दिन लगे, कल का दिन लगे, आराम से सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करके ये सोचना है, ये देखना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आए। सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाओ और उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आने का जो रीजन है वो आपको खुद पता होगा कि उसमें आपने कौन कौन से चैप्टर या तो नहीं पढ़े या ढंग से नहीं करे थे जिस वजह से मार्क्स कम रहे हैं। तो आपका सबसे पहले टारगेट एरिया है ये। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने लोएस्ट मार्क्स वाले सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है। अच्छा, अब आपके पास क्योंकि 75 डेज हैं, तो आप इस 75 डेज को डिवाइड कर लो कि इसमें लास्ट के लगभग 25 डेज जो होंगे वो आप टच नहीं करोगे, वो सिर्फ प्रॉपर रिवीजन को देने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस को देने हैं, ताकि जो गलती इस बार हुई या जो लूप होल्स इस बार रह गए वो अगली बार ना हो। अब बचे हुए डेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको डेली 3 सब्जेक्ट्स जरूर करने हैं। अब आप ये गलती मत करना या ये स्ट्रेटेजी मत फॉलो करना कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 3-4 दिन 2 सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। आपको डेली मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स कवर करने। और अगर आप ज्यादा इनपुट दे सकते हो, आप कॉलेज वगैरह नहीं जा रहे, आपका कोई ग्रेजुएशन का प्रेशर नहीं है, एग्जाम नहीं है, तो आप डेली 4 सब्जेक्ट्स भी पढ़ो, जिसमें ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटा पर सब्जेक्ट दो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, यानी 10-12 घंटे का इनपुट आपको जरूर देना है। तो आप एक इस तरह से अगर प्लानर बना लेते हो जिसमें डेली 3 या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ो और इतने दिन तक ही पढ़ो, 25 दिन लास्ट के रिवीजन के छोड़ने हैं, जिसके लिए मैं अलग से एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, एक अगली वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करूंगा कि कैसे इस दौरान पढ़ाई भी करनी है और बाद में रिवीजन स्ट्रेटेजी भी करनी है, वो एक अलग वीडियो आएगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रुकना नहीं है, परेशान नहीं होना, और कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ अगली बार जरूर हो जाएगा। तो सब बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि बधाई आपको, जिनका एग्जाम क्लियर हुआ, और जिनका एग्जाम नहीं भी हुआ वो बस आगे के लिए जुट जाएं, अभी से मेहनत करना, सोचना शुरू कर दें। आप पक्की बात है अगली बार अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बाकी जो हमारे सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका हम इंतजार कर रहे हैं, अपने नए बैचेस के अंदर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ एडवांस अकाउंटिंग डांस करते करते बड़ी आसानी से कवर करेंगे। और इसमें भी हमारा टारगेट होगा जो फाउंडेशन में टारगेट था कि हंसते खेलते बड़ी आसानी से जैसे फाउंडेशन क्रैक करा उसी तरह सीए इंटर को भी क्रैक करेंगे। ऑल द बेस्ट।